उप मुख्यमंत्री जी भी तो बोले थे कि पहले कैबिनेट में इनसे बड़ा है ना, शिक्षा मंत्री जी से बड़े पद पर है उप मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट में, तो क्या उन्होंने भरोसा दिखाया कि हम भरोसा दिखाएं? अगर वो भरोसा दिखा देते, पहले छोड़िए ना, 5वीं कैबिनेट बैठक में भी अगर निकाल देते बहाली, तो हम मान लेते कि चलिए आप भरोसे के काबिल हैं, आपके बात का कोई वैल्यू है। ये जो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठ के बोला करते थे इसी पंडाल में कि आपकी मांग उचित है, सरकार जैसे ही बनेगी आपको नौकरी सुनिश्चित की जाएगी, आपको बोर्ड से रोड पर से उठा करके स्कूल के बोर्ड पर भेजा जाएगा, लेकिन कोई अब नहीं सुन रहा है। तो हम शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि सर आश्वासन नहीं विज्ञप्ति चाहिए, क्योंकि आश्वासन जो है, आश्वासन सुन सुन के हम लोग पागल हो गए। 3-4 साल से हम लोग सुन रहे हैं। लगा लिए हैं सरकार के दिखाने के लिए कि आप जो नियम लगाए थे, फूट डालो शासन करो। सब लोग सीटेट बीटेट स्टेट में तोड़े हुए थे, हम लोग सीटेट बीटेट स्टेट एक हो गए हैं। 1 to 12 नोटिफिकेशन के लिए बैठे हुए हैं कि हम लोग एक होकर लड़ेंगे। अब आपको पता चलेगा कि एकता में क्या बल होता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। सीटेट, बीटेट और स्टेट पास अभ्यर्थियों का धरना अब पुराना नहीं रह गया है। लगातार आप लोग देख रहे थे, पिछले 3 साल से ये लोग 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे थे और आज एक बार फिर से गर्दनीबाग धरनास्थल पे आके बैठ गए हैं। सरकार से यही मांग है कि आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दीजिए, लिखित दीजिए, लेकिन सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, ट्वीट खेला जा रहा है और यही चुनावी लॉलीपॉप की तरह लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी है, देख लीजिए, तस्वीर आपके सामने है और इन्हीं लोग से हम बात करेंगे कि आखिर चुनावी और चुनावी मुद्दा ही केवल सीटेट के लिए बन के रह गया है या फिर वाकई में नौकरी मिलेगी। क्या नाम हो गया? नाम नितेश पांडे पड़ेगा। क्या लग रहा है, सरकार आश्वासन दे रही है, विश्वास नहीं हो रहा है? ट्वीट करके जानकारी तो दी गई थी इस बार। ट्वीट का जानकारी पर हम कैसे विश्वास कर ले, जब बिहार के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी लिखित जो देते हैं कि इस माह में विज्ञप्ति आ जाएगी, लिखित मोहर साइन के साथ शिक्षा विभाग का, उसका बात का अवहेलना हो जाता है, तो फिर हम मंत्री और विधायकों की बातों पर हम कैसे विश्वास कर लें? जब तक लिखित हमें विज्ञप्ति नहीं मिल जाता है, हमें किसी पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। उप मुख्यमंत्री जी भी तो बोले थे कि पहले कैबिनेट में इनसे बड़ा है ना, शिक्षा मंत्री जी से बड़े पद पर है उप मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट में, तो क्या उन्होंने भरोसा दिखाया कि हम भरोसा दिखाएं? अगर वो भरोसा दिखा देते, पहले छोड़िए ना, 5वीं कैबिनेट बैठक में भी अगर निकाल देते बहाली, तो हम मान लेते कि चलिए आप भरोसे के काबिल हैं, आपके बात का कोई वैल्यू है, लेकिन नहीं, आपने हमारा भरोसा तोड़ा। आपने पूरे बिहार के 2.5 लाख अभ्यर्थियों का भरोसा तोड़ा, तो फिर हम अकेले कैसे उन पर भरोसा कर लें? हम नहीं कर सकते भरोसा। आप कब पास किए थे आप? 2019 से ही सीटेट पास हैं हम। कुछ लोग बैठे हैं 2019 से स्टेट पास करके, कुछ लोग बैठे हैं 2021 से बीटेट पास करके। नहीं हुआ है नौकरी, हालत बेहाल हो गया है, मानसिक कुढ़ा से ग्रसित हो रहा है आदमी। सैकड़ों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हमारे सीटेट बीटेट और स्टेट के लोग। बार बार प्रदर्शन करते हैं, लाठी डंडा खाते, फिर भी नहीं हो रहा है, तो क्या आप उम्मीद है? देखिए, हमारा मांग है, हम अपना मांग मांगेंगे ही, चाहे सरकार लाठी बरसाए या गोली मार दे, हम अपना मांग मांगते रहेंगे, क्योंकि हमारी मांग जो है उचित मांग है। हमारी मांग में कोई अगर बता दे, सरकार के कोई प्रतिनिधि कह दे कि आपकी मांग अनुचित है, तो हम उसी दिन इस आंदोलन को छोड़ के घर चले जाएंगे। हम कभी आंदोलन नहीं करेंगे। ये जो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठ के बोला करते थे इसी पंडाल में कि आपकी मांग उचित है, सरकार जैसे ही बनेगी आपको नौकरी सुनिश्चित की जाएगी, आपको बोर्ड से रोड पर से उठा करके स्कूल के बोर्ड पर भेजा जाएगा, लेकिन कोई अब नहीं सुन रहा है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं आज तक कि सरकार में जो रहता है वो नहीं सुनता है, जो विपक्ष में रहता है वही सुनता है। देखिए, जाहिर सी बात है, मांग जायज है और मांग को लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं और भी है कुछ, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम हो गया? अनामिका सिंह। उम्मीद है कि हो ही जाएगा, लगातार प्रोटेस्ट पे बैठ रही है, घर द्वार परिवार को छोड़ करके, क्या कहिएगा? सर क्या कहे, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। और शिक्षा मंत्री जी जो ट्वीट करके आश्वासन देते हैं, तो सबसे पहले तो हम शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि सर आश्वासन नहीं विज्ञप्ति चाहिए, क्योंकि आश्वासन जो है, आश्वासन सुन सुन के हम लोग पागल हो गए। 3-4 साल से हम लोग सुन रहे हैं। और बताइए कि अब हम लोगों की गलती कहाँ है? हम लोग तमाम एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आपसे हक मांगने आते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लाठी, जेल का डर, पुलिस का डर, केस का डर। क्या इसके लिए हम लोग बने हैं? इस तरीके से आप बिहार के बेरोजगार युवाओं का मैटर सॉर्ट आउट कीजिएगा? ये तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है ना। आप जो बोलते हैं कि ये सरकार बेरोजगारों को
रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है, तो ये पेपर पे ही दीजिएगा या रियल में भी कभी दीजिएगा, ये मेरा उनसे साफ साफ कहना है। ये देखिए ये लोग लगातार धरना स्थल पे है, बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांगे को रख रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को सुनी नहीं जा रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम गौतम कुमार। ये लगा लिए स्टेट बीटेड सीटेड पास को नियुक्ति 2 लगा के घूम रहे हैं। ये लगा लिए हैं सरकार के दिखाने के लिए कि आप जो नियम लगाए थे, फूट डालो शासन करो। सब लोग सीटेट बीटेड स्टेट में तोड़े हुए थे, हम लोग सीटेट बीटेड स्टेट एक हो गए हैं। 1 to 12 नोटिफिकेशन के लिए बैठे हुए हैं कि हम लोग एक होकर लड़ेंगे। अब आपको पता चलेगा कि एकता में क्या बल होता है। से एक होकर लड़ाई, आप लोग आंदोलन करते हैं, रोड पे निकलते हैं, लाठियां बरसाई जाती है, फिर बात वहीं खत्म, फिर आंदोलन। तो ये कब तक चलेगा? ये जब तक इतना हम लोग चल रहा है ना, इन लोग को जो है विनाश होने जा रहा है। वर्तमान सरकार को विनाश हो रही है। जितने हम लोग के तड़पाएंगे उतना दोगुना उनको तड़पना पड़ेगा चुनाव में 24 और 25 में। एक बार दिखा दीजिए तस्वीर को, और इन युवाओं को जो नौकरी की उम्मीद में गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, और सरकार जो है वो आंखें और कान को बंद करके बैठी हुई है या सोई हुई है, कह सकते हैं। लगातार इन लोगों की मांग थी कि हमें नौकरी मिल जाए, और ये लोग अब जा रहे हैं। देखिए क्या कुछ होगा। एक और है साथी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा, उम्मीद रह गया है, खत्म हो गया उम्मीद? देखिए, उम्मीद तो जब तक हम लोगों को रोड पर से जब तक बोर्ड पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम लोग उम्मीद जगाए हुए हैं। ये जो पक्ष और विपक्ष जो भी सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, जब ये विपक्ष में थी तो इसी गर्दनी भाग, इसी धरना स्थल पर यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव जी आए थे, और भूमि सुधार मंत्री जो आलोक कुमार मेहता है वो यहाँ आकर के बोले थे कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ी अन्याय कर रही है वर्तमान सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार, और जब भी अगर हमारी सरकार आती है तो पहली कलम से आपको पहला जो रोजगार को देने का काम करेंगे वो शिक्षा विभाग में देने का काम करें। लेकिन यह सरकार गूंगी बहरी सरकार है, तो यह गूंगी बहरी सरकार को बिहार की राजधानी से हम लोग चेताने आए हैं, और हम लोग स्पष्ट कर दिए कि इस बार करो और मरो की स्थिति में हम लोग को नोटिफिकेशन लेकर ही जाएंगे। नोटिफिकेशन हम लोगों को हर हाल में चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है। और देख लीजिए एक बार फिर से नारे जो लगा रहे हैं, आवाज दो हम एक है, हल्ला बोल। ये सरकार के विरोध नारे, वाकई में नारे क्यों न लगाए, जब एक बार 2019 के बाद से लगभग 3 साल हो गए, चौथा साल शुरुआत है, और 7वें चरण की बहाली को लेकर के ये लोग मांग कर रहे हैं। लाठी डंडे भी खाए। वही तेजस्वी यादव थे जब यहीं पे पहुंच के फोन किए थे डीएम साहब को और बोले थे कि हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, और इन लोगों की बातों को रखे थे। तो क्या तेजस्वी यादव अब सरकार में आ गए तो भूल गए? देखना होगा क्या कुछ होगा, क्या इनकी मांग पूरी होगी या फिर से धरना पर बैठे बैठे इनका जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।